Hello everyone. Today we are going to discuss about psychology. Unit 3 Language Learning. This lecture will be important for DLED student as well as for B.Ed students. So in this chapter we will discuss some topics as you can see on first page, that language acquisition and language learning process, the role of early home training, language learning readiness, psychological and social factors affecting language development, concept stage, and relationship between the language and thought, egocentric and inner speech also, factors affecting language development, implication for teaching learning. Then we will discuss about functions of language in real life and inside the classroom. And then learning language and learning through language. Okay. So now we are going to start our lecture. First topic is language learning and language function. Meaning of language. Language is a system of communication used by humans to express thoughts, emotions, and ideas. Okay, I will explain you by using bilingual. ओके सो लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम है कम्युनिकेट करने का जिसके थ्रू ह्यूमंस अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने आइडिया को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ साउंड, words and grammar which provide structure and meaning to communication. As we know that जब भी हम communication करते हैं उसमें sounds होते हैं, different words होते हैं, grammar होती है, और ये एक particular structure में ही बोला जाता है जो कि एक मीनिंग कन्वे करता है जो भी इस चीज़ को रिसीव कर रहा है. यानी जो भी हम बोलेंगे वो चीज़ मीनिंगफुल होनी चाहिए, और वो जो भी हमारे हम कहेंगे प्राप्त करते हैं रिसीवर है उसको अच्छी तरीके से समझ आना चाहिए. देयर आर न्यूमेरस लैंग्वेज स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड, ईच विद इट्स ऑन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेरिएशन. यहाँ पे वर्ल्ड में हमने देखे हैं कि बहुत सारे लैंग्वेज हैं, और सभी लैंग्वेज के अपने खुद के अलग अलग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जैसे कि हिंदी में क्या होता है, नंबर ऑफ वर्डमालाज होती हैं. इंग्लिश में नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स अलग होते हैं, उनके रूल्स अलग हैं, हिंदी के रूल अलग से, चाइनीज़ लैंग्वेज के रूल अलग हैं. तो ऐसे ही हर लैंग्वेज के अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. कैन बी स्पोकन, रिटन और साइन अकोमोडेटिंग डिफरेंट कम्युनिकेशन नीड. यानी कि हम किसी भी लैंग्वेज को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और साइन लैंग्वेज का भी यूज़ करके दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं. Now we are going to discuss about forms of language. As we all know that there are two forms of language: oral language and written language. Okay, in oral we are we are listening and speaking, and in written form we are reading and writing. अब हम इसको समझेंगे कि इसमें फॉर्म्स में क्या बोला गया. देखिए, जब ओरल होगा तो इसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीन होंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्कशन के थ्रू अपनी बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, या डिबेट या स्टोरी टेलिंग या रिदम. एंड रिटन फॉर्म में क्या होगा कि हम किसी को स्टोरी राइटिंग लिख के अपनी बातों को बता सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लेटर राइटिंग कर सकते हैं, और या तो लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग भी होती है, और डिक्टेशन भी हो सकता है. ठीक है. लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस. अब हम लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस को देखेंगे कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिज़ायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग. इसका क्या मतलब हुआ, जो लैंग्वेज होती है वो ह्यूमंस में क्या लाती है, डिज़ायरेबल चेंज लाती है, उनके बिहेवियर में चेंज लाती है. जब हम इसको कंटिन्यू बोलते रहते हैं, एक्सपीरियंस करते रहते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं, तो हमारे अंदर जो भी लैंग्वेज हम एक्वायर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसी के जैसा क्या होने लगता है, हमारे बिहेवियर में भी चेंज आने लगता है. लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस. लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, in this experience and training both are play crucial role in the acquisition of language. यानी कि हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मान लो कि हमारे घर में अगर कोई बोल रहा है
तो हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। या तो हमें एक अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है, फॉर्मल एजुकेशन दी जा रही है। तो ये दो तरीके हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। इट इन्वॉल्व मोटिवेशन, इंस्ट्रक्शन, वोकेबलरी एंड ग्रामर एक्विजिशन। हमने लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस डिस्कस किया, अब हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? जिसके अंतर्गत कोई भी बच्चा बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के नेचुरली कोई भी लैंग्वेज को एक्वायर करता है, उसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। जैसे कि बैबलिंग करना, क्या हम बच्चों को बैबलिंग करना सिखाते हैं? नहीं, वो बच्चा क्या करता है, खुद ही सीखता है, ट्राई करता है किसी भी साउंड को क्रिएट करने की, और जो भी उसके आसपास भाषा बोली जा रही उसको क्या करता है, बोलने की कोशिश करता है। तो ये क्या है, वो बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा है, एक्विजिशन हो रही है यहाँ पे। और इसके लिए नॉम चॉम्स्की जो कि बताते हैं कि हमारे लेफ्ट साइड ब्रेन में क्या है, LAD है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है हमारे ब्रेन में। फिर इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स भी हैं, जैसे कि हम किसी भी लैंग्वेज को इमिटेशन के थ्रू सीख सकते हैं, या तो अगर हमारी मेंटल और कॉग्निटिव एबिलिटी है, बहुत तेज़ है, स्ट्रॉन्ग है, तो भी हम किसी लैंग्वेज को जल्दी एक्वायर करते हैं। या तो नेचुरली लर्न लैंग्वेज बाय ऑब्जर्विंग, इमिटेटिंग, यानी दूसरों को ऑब्जर्व करके हम सीख सकते हैं, ठीक है। वैसे कोशिश करते हैं ना कि हम वैसा साउंड निकालें, जैसे हम अगर बाहर किसी फॉरेनर को देखेंगे तो हम सोचते हैं कि वैसे ही हमारी भी जो प्रोनाउंसिएशन है वो वैसी ही निकले। या तो अगर हमारे वोकल कोड्स, बॉडी ऑर्गन मैच्योर हो चुके हैं तो भी हम किसी लैंग्वेज को बहुत ही जल्दी एक्वायर करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ like and subscribe my channel and hit the bell icon.